भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में एक मेथड आता है, पिकार्ड्स आइटरेशन मेथड या फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड या सिंपल पिकार्ड्स मेथड भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है। तो अप्लाई सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड टू सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसके बाद ये इनिशियल वैल्यूज गिवन होगी, यानी कि अगर t और y वेरिएबल है तो t की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। इनिशियली ये वैल्यू गिवन है हमें। अब हमारे पास सोल्व करने का जो पैटर्न है, देखिए dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई लिया, इंटीग्रेटिंग ओवर द इंटरवल 0, t वी ऑब्टेंड, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो देखिए 0, टी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से लेकर के टी एंडिंग पॉइंट हमें दे नहीं रखा, तो इसलिए हम इंटरवल 0 से टी लेकर के चलेंगे। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, तो डी वाई बाई डी टी का इंटीग्रेशन वाई आएगा, वाई में अपर लिमिट टी और माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो वाई टी माइनस वाई 0 हो गया, इज इक्वल टू इसमें इंटीग्रेशन का साइन 0 से टी वाई। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से टी लेके चले गए तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम, एस डी एस या जेड डी जेड या एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एस डी एस लिया गया है। अब y0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, तो इसकी वैल्यू 1 रखी, -1 जब उधर जाएगा +1 हो जाएगा, और ये 0 से t वाई एस टी एस दे, ये हमें गिवन है ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो इनिशियल वैल्यू यानी कि φ0t वो हम 1 लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें 1 ही गिवन है कि हम एक वैल्यू जो लेकर के चले वो हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। देन φ1t का मतलब है कि भाई आपके पास जब हम यहाँ φ1t लिखते हैं तो यहाँ φ0s लिखना होगा हमें, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ φ2 लिखूंगा तो यहाँ φ1s लिखूंगा, तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा सक्सेसिव वे में। तो φ0t की वैल्यू 1 है, φ1t इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू t, यहाँ φ0s ts आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है इन्होंने, 1 प्लस 0 टू t φ0s, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है t की जगह s रख देंगे तो φ0s की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 रख दी, 1 का इंटीग्रेशन किया, s आएगा, s में अपर लिमिट t माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो t माइनस 0 t ही आएगा, तो एक प्रकार से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 प्लस t आ गई। फिर जब मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो यहाँ φ1 करना पड़ेगा मुझे, तो φ2t इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t φ1s ts। अब देखिए अगर ये हमारे पास φ1t है तो φ1s क्या होगा, बस t की जगह पे क्या रख दो, s, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे φ1s की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस s, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें अपर लिमिट t पुट करोगे और माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट करोगे, तो कंडीशन क्या बचेगी, एक तो आपके पास बच जाएगा 1, फिर प्लस में देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ आपको। भाई 1 प्लस एस है, उसकी लिमिट 0 से टी दे रखी है हमें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो हो गया एस और एस का हो गया एस स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आपके पास 0 से टी पुटअप कर दी, तो टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2, माइनस में 0 पुट करने पे दोनों 0 हो ही गए, तो 0 0, और 1 प्लस में हमारे पास स्टार्टिंग में था ही, तो एक प्रकार से 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 आ गया हमारे पास, और ये कंडीशन आ गई कि भाई 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि अब हम लिमिट पुट कर चुके हैं टी, तो ये आ गया φ2t। जब मैं यहाँ पर φ3 करके चलूँगा तो सिमिलरली यहाँ पर जो φ3t है वो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, सेम टू सेम वे में यहाँ पे t3 बाई 3 फैक्टोरियल, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने करके भी दिखा रखा है कि भाई φ3t इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू t φ2s ts, φ2s की वैल्यू ये रख देंगे, रखने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी हैव φ n t का मतलब अप टू n तक की कंडीशन बनाएंगे। अब टेकिंग लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी वी गेट, जैसे मैं φn के अंदर n टेंस टू इन्फिनिटी लूंगा तो हमारे पास जो ये कंडीशन है ये एक्चुअल में अप टू इन्फिनिटी तक ये e की पावर t का एक्सपेंशन होता है, e की t इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस t की 3 बाई 3 फैक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इम्प्लॉइज दैट, और ध्यान रखना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी φn t इज इक्वल टू φt, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, φt, e की t इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
dy बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर वाई, वाई एट 0 इक्वल टू 1 बाई पिकार्ड्स मेथड। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन इज, ये तो इक्वेशन लिख दी, ये तो हो गया आपके पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, वाई टी माइनस वाई जीरो, तो वाई टी बच गया, वाई जीरो की वैल्यू -1 थी, उधर जाके +1 हो चुकी है और इसके साथ इंटीग्रेशन लग चुका। t को रिप्लेस कर दिया s से, क्योंकि वेरिएबल चेंज कर देते हैं जब इंटीग्रल की लिमिट 0 से t लेके चलेंगे, तो ये एस स्क्वेयर और ये y फंक्शन ऑफ s, क्योंकि फंक्शन ऑफ t होता है, t की जगह s रिप्लेस किया है, और ds पिकार्ड्स के अंदर आइट्रेट्स जो हाँ यानी कि इनिशियल वैल्यू लेके चलेंगे, फाई 0t इज इक्वल टू 1, फिर फाई 1t इज इक्वल टू 1 प्लस 0 ध्यान रखना जब हम चेंज करेंगे वैल्यू यहाँ और यहाँ, इन दोनों की जगह पे चेंज होगी, यहाँ आ जाएगा फाई 1t और यहाँ फाई 0s। ठीक है, ये एस स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब फाई 0s का मतलब है यहाँ पे t की जगह s रख के उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ 1 रख दिया, बचा सिर्फ एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन s की 3/3, उसमें t पुटअप कर दिया, नीचे 0 पुटअप करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो 1 प्लस t 3/3 आ गया। अब हमारे पास ये फाई 1t आया, तो फाई 1s का मतलब होगा 1 प्लस एस क्यूब अपॉन 3, तो फाई 2t यहाँ 1 की जगह 2 रिप्लेस हो गया, तो यहाँ 0 की जगह 1 रिप्लेस हो जाएगा। इसमें फाई 1s की वैल्यू रख दोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके जो कुछ आएगा उसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। वो करने के बाद देखिए यहाँ जो ये चीज़ बनाई गई ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये आसान है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए ना, तो आप हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन जो पिकार्ड्स मेथड जो इतना आसान है उसमें अटक जाओगे। तो इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि भाई हमारे पास जो कंडीशन चली फाई 2t की, वो इस तरह से चली कि 1 प्लस 0 एस स्क्वेयर इंटू में हमारे पास क्या है 1 प्लस एस 3/3 ds, ये कंडीशन है। तो ये तो हो गया 1 प्लस 0 एस स्क्वेयर प्लस एस पावर 2 + 3 5/3 ds। अब हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन में ये s की 3/3 और ये s की पावर 6/6 इंटू में 3 ऑलरेडी अपॉन में है ही, और इसमें लिमिट क्या है 0 से t डाल लेंगे, तो 1 प्लस एस 3/3 प्लस एस 6/6 इंटू 3 है ही, लेकिन 0 पे ये भी 0 ये भी 0, इसलिए माइनस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो ये है आपके पास 6 3 जा 18, अब यहाँ पे तो ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास s 3/3, फिर प्लस यहाँ पर अगर हम देखें s 3/3 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे 18 है, 18 होता है 9 इंटू 2, 9 तो हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू में 2 का मतलब अपॉन में 2 आ गया, तो ये आपके पास इस तरह से बना। ठीक है कि भाई इसके अपॉन में 1 है, अब यहाँ पे स्क्वायर किया तो अपॉन में 1/2 आ गया, तो इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे आगे ऑटोमेटिकली, और s की जगह पे t रिप्लेस हो गया। ठीक है, मैंने इसमें t अभी तक रिप्लेस नहीं किया था, बस s को ऐसे ही रखा था, तो इसमें आप s की जगह पे t रिप्लेस कर देना नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ ही t पुटअप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन आ गई। इसके बाद फाई 3t निकालेंगे, एस स्क्वेयर फाई टू एस की वैल्यू ये पुटअप कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इंक्रीमेंट कैसे होगा 1 प्लस टी क्यूब अपॉन टी अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर टी क्यूब अपॉन 3 होल स्क्वायर, जो 1/2 था उसको 1/2 फैक्टर लिख देंगे। नेक्स्ट केस में टी 3/3 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और फाई एन टी इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एस स्क्वेयर फाई n -1, क्योंकि यहाँ जितना होता है उससे कम होता है, ये कंडीशन लिखेंगे, और काउंटिंग लाइक दिस करके यहाँ पे देखिए 3 वाले में पावर 3 तक गए तो n वाले में पावर n तक जाओगे, और द एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज, इसको हम क्या लेंगे फाई t इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई n t इज इक्वल टू, अगर मैं इसको x मान लूँ तो देखो 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 x की पावर n बाई n फैक्टोरियल एंड सो ऑन, अगर हम इन्फिनिटी तक लेके चलते हैं तो वो किसका बन जाता है e की पावर x का एक्सपेंशन, और x की जगह पे हमें क्या पुटअप करना है t की 3/3, तो इस तरह से ये दोनों के दोनों एक्सपेंशन e की पावर के हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह से सीक्वेंस बने तो ध्यान रखना जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो e की पावर बन जाएगी।